जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा पथ सरती राधा पाथ सरती राधे। जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय गौरानिता 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 जय गौरानिता। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज के समस्त वैष्णव आचार्य वृंद के नामा आचार्य हरदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद के गौर प्रमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5। अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को संदेश, और आज श्लोक संख्या है 16। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्टदृष्टिर् योऽर्थान् समीहेत निकाम कामः अन्यो न वैरः सुख लेश हेतोः अनंत दुःखं च न वेद मूढ़ः। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्टदृष्टिर् यो अर्थान् समीहेत निष्काम कामः अन्यो न वैरः सुख लेश हेतोः अनंत दुःखं च न वेद मूढ़ा। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्टदृष्टिर् यो अर्थान् समीहेत निकाम कामः अन्यो न वैरः सुख लेश हेतोः अनंत दुःखं च न वेद मूढ़ः। माता जी
शब्दार्थ लोकः लोग, स्वयं स्वयं, श्रेयसी कल्याण मार्ग का, नष्ट दृष्टि जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, यह जो अर्थान विषय भोग की वस्तुएं समीहेत आकांक्षा करते हैं, निकाम कामः इंद्रिय सुख के लिए अनेक कामेच्छाओं वाला कामी, अन्यो अन्य वैरः परस्पर ईर्ष्यालु होकर, सुख लेश हेतोः केवल क्षणिक सुख के लिए, अनंत दुखा अपार कष्ट, च भी न नहीं वेद जानते हैं, मूढ़ा मूढ़ लोग, मूर्ख। अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अज्ञानवश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। तात्पर्य। नष्ट दृष्टि शब्द का अर्थ है जो भविष्य को नहीं देख पाता, और यह शब्द इस श्लोक में अत्यंत सार्थक है। प्राण तो एक शरीर से दूसरे में चलते रहते हैं और इस जीवन में किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इसी जन्म में अन्यथा अगले जन्म में मिलता रहता है। जो अल्पज्ञ हैं और भविष्य को नहीं देख सकता, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों से दुश्मनी मोल लेता है और लड़ता भिड़ता रहता है। इसके फलस्वरूप उसे अगले जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, किंतु वह अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करता है जिससे उसे निरंतर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है, क्योंकि वह मात्र अपना समय गंवाता है और ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ पाता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है 7:25, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट श्लोक है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूढ़ तथा अल्पज्ञ मनुष्यों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूं। इस प्रकार मोहित हुआ संसार मुझ अजन्मे तथा अच्युत को नहीं जान पाता। कठोपनिषद में भी कहा गया है अविद्याम अनंते अविद्याम अनंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। अब भी कुछ अज्ञानी लोग दूसरे अंधे लोगों के पास नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं, फलस्वरूप इन दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। एक अंधा दूसरे अंधे को खड्डे में ले जाने वाला होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यमेव प्रकाशे वितीरे च। हरे कृष्णा। तो भगवान ऋषभदेव द्वारा हम सुन रहे हैं, संदेश हैं, अपने बच्चों के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं। और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अज्ञानवश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसको साइलेंट में कर देते हैं। आप भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो अननेसेसरली डिस्टर्ब करेगा ये। इसको पता नहीं है आप क्लास में बैठे हो, ये कहीं भी बज सकता है, किसी जगह पे भी बज सकता है। इसको क्या पता आप मीटिंग में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, है ना। तो इसको साइलेंट पे कर दो। तो ये जहाँ पे ऋषभदेव बता रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग यहाँ इस भौतिक संसार में आ गए हैं। भौतिकवादी मतलब कि हम लोग भगवान का धाम छोड़ के इधर आ गए हैं। भगवान का धाम छोड़ के इधर क्यों आए हम, क्या कारण है? भोग की इच्छा है। और भोग की इच्छा इसलिए क्योंकि हम ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से। भगवान से ईर्ष्या जो है ये सबसे बड़ी गहरी बीमारी है हमारी, बहुत ही सीरियस बीमारी है कि हम भगवान से ईर्ष्या कर बैठे। भगवान भोग भोग रहे हैं, भगवान केंद्र में हैं, मैं क्यों नहीं हूं? भगवान को ही सारे गोपियां हों, गोप हों, बड़े हों, छोटे हों, सब भगवान भगवान कृष्ण 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 करते रहते हैं। मेरा कोई नाम क्यों नहीं लेता? ये जो इच्छा है, ये इच्छा के कारण भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम्हारा भी एक धाम बना देते हैं, है? तो ये बना दिया धाम, ये हमारा धाम है। भौतिकवादी व्यक्तियों का ये जो ऐसे इच्छा करते हैं उनका ये धाम बना दिया। अब लड़ो आपस में। इसलिए लड़ो
मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं हूं, सारे लड़ो। मैं हूं, मेरा है ये सब मेरा है और मैं हूं। जिस ईर्ष्या के कारण जो है हम यहां आए हैं, और वो ईर्ष्या चली आ रही है, और वही ईर्ष्या जो है हमें सुनने ही नहीं देती। ईर्ष्या क्या करती है? सुनने नहीं देती। नहीं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब ट्रैवल करते थे, जाते थे, देश विदेशों में जाते थे, तो जो उनके शिष्य हैं उनको ऊंचा आसन देते थे, काफी ऊंचा आसन देते थे। तो कई लोग कहते थे ये कौन है, साधु को इतना बड़ा आसन क्या देने की जरूरत है? वो देखो कैसे तन के बैठा हुआ है, इसको भी शर्म नहीं आती। साधु होके महामंत्र, साधु होके इतने बड़े आसन में बैठा हुआ है, साधु को क्या जरूरत है? नीचे बैठना चाहिए, जमीन पे। रूपा जी को ऐसे बहुत फेस करना पड़ता था, एनवी, ईर्ष्या। तो अलग अलग तरह से प्रभुपाद जी उसको डील करते थे। फैली हुई है, एनवी रैम्पेंट है, और इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता। भौतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं है एनवी के, ईर्ष्या के बगैर। आप भौतिकवादी बन ही नहीं सकते अगर ईर्ष्या नहीं है आप में, तो खत्म, आपका सीन खत्म हो गया। भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा जिस दिन ईर्ष्या खत्म। नेबर्स एनवी, ऑनर्स प्राइड। किसको याद है? पुराने लोगों को याद होगा। इनको याद है? बोलो बोलो, हंसी तो नहीं मारू। याद है पुराने लोग, पुराने टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आता था, नेबर्स एनवी, ऑनर्स प्राइड। लेके आओ, देखो ये जब चीज आपके घर में आएगी, ये टेलीविजन जब आपके घर में आएगा इस ब्रांड का, तो जलेंगे पड़ोसी। आप घरों से सिर ऊंचा उठा के चलोगे। कितना मजा आएगा। बढ़ावा दिया जाता है, एनवी को बढ़ावा दिया जाता है। कंपटीशन क्या है? एनवियसनेस तो है। आपको फर्स्ट आना है क्लास में, सुना? फर्स्ट आना है आपको। कई बार मुझे लगता है कि जैसे एक कंपटीशन ऐसे करते हैं, जैसे मान लो हाथी को कहा जाए कि तुझे बिल्ली के साथ कंपटीशन करना है पेड़ पे चढ़ने का, तो मूर्खता नहीं है? इसलिए प्रभुपाद जी मूर्ख कह रहे हैं इन लोगों को। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। नहीं समझ में आई आपको बात? और बिल्ली और हाथी का कोई कंपटीशन है, कोई मेल है क्या? बिल्ली तो पेड़ पे चढ़ जाएगी, हाथी तो पेड़ को तोड़ ही सकता है, बिल्ली क्या करेगी उसका? बिल्ली समेत उसको उखाड़ लेगा हाथी, उसमें वो ताकत है। तो कंपीट क्यों करा रहे हो? पेड़ पे चढ़ने का कोई कंपटीशन है दोनों का? लेकिन यहां भौतिकता में यही कंपटीशन होता है। हाथी और बिल्ली का कंपटीशन कराओ, कौन जीतेगा? एक ही तो टेस्ट दिया जाता है सबको, सबको एक ही टेस्ट, एक ही तो एग्जाम दिया जाता है सबको। अलग अलग एग्जाम थोड़ा दिए जाते हैं सबको। चाहे कोई हाथी है, चाहे कोई घोड़ा है, चाहे गधा है, चाहे कोई है, सबको एक ही कंपटीशन, एक ही सबके लिए वो है। ये मूर्खता है। मूर्खों के समाज में से हमें निकाल लिया प्रभुपाद जी ने। मूर्खों के समाज में रह रहे हैं हम। ज्ञान ही नहीं है, इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि मेरा हित किस में है। ईर्ष्या के कारण हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हम। ईर्ष्या हमें रोकती है सुनने से। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसकी कैसे बात सुनेंगे हम, है ना? तो भौतिकवादी यही प्रभुपाद जी यहां पे वर्णन कर रहे हैं कि ये कैसे लोगों को ये पता ही नहीं है कि पिछले अपने कर्मों के कारण मैं अब भोग रहा हूं, है? जो अल्पज्ञ है और भविष्य को नहीं देख सकता, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों से दुश्मनी मोल लेता है और लड़ता भिड़ता रहता है।
छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम दुश्मनी मोल ले लेते हैं, और ये जो कर्मों का चक्कर है हमारा, वो चलता रहता है। जो शास्त्रों में जो साफ बातें लिखी हुई हैं वो भी जो है हम समझ नहीं पाते। इतिहास में देखो, स्क्रिप्चर्स में उदाहरण मिलते हैं, जैसे इंद्र था, इंद्र देखो राजा है, वो देवताओं का राजा है, और उसको वो क्या, देखो क्या सोच रहा है, वो इतना सब कुछ उसके पास है, इतनी ऑपुलेंस है, सब कुछ है, वो सोच रहा है कि ये पृथु महाराज ने अगर यज्ञ कर लिए तो मेरा सिंहासन ना कहीं हड़प ले, रोको इनको, यज्ञ ही मत करने दो। और उसके कारण कितनी मुसीबत में फंस गया हो। दक्ष हैं, राजा दक्ष हैं, या हिरण्यकशिपु हैं, अपने ही बेटे से, प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या कर रहा है ना। ये ईर्ष्या जो है इसी कारण से समाज में है, सारे ये है, सारे सैंपल्स हैं आज समाज में, हिरण्यकशिपु और या दक्ष, इसके सारे समाज में आप उदाहरण दे सकते हो। मिनी हिरण्यकशिपु हैं, ईर्ष्या करते हैं अपने ही लोगों से। आज भी अगर किसी का बच्चा जो है वो भक्त बनता है तो पेरेंट्स को कितना दुख हो जाता है, नहीं? खुश थोड़ा होते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। और लेकिन अगर दूसरों के बच्चे भक्त बने तो बड़ा अच्छा लगता, देखो कितना तेज है इसके ऊपर, ये देखो ब्रह्मचारी देखो कितना तेज है, आप हमारे घर आया करिए, प्रसाद पाया करिए। और अगर आपका ही बच्चा बन गया ब्रह्मचारी तो दुख रोने शुरू कर देंगे, रोना धोना शुरू। नहीं, ऐसे लोग नहीं देखे। यह है ईर्ष्या। ईर्ष्यावश जो है हम भगवान से, भगवान के चीजों से, जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी संसार में आप विभूतियां देखते हो, जो कुछ भी एक्सीलेंट देखते हो, वो मैं हूं। इसलिए किसी में भी मैं एक्सीलेंस देखते हैं तो हम ईर्ष्या कर लेते हैं उससे, इसमें क्यों, मेरे में क्यों नहीं। इसका मतलब पता क्या है? वैसे वैष्णव समाज में अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम चाहते ही नहीं है कि भगवान की अच्छी सेवा हो, गुरु की, वैष्णवों की अच्छी सेवा हो। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर कोई अच्छी सेवा कर रहा है भगवान की तो हम टांग खींचते हैं उसकी। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी मेंटेलिटी जिनकी है जो क्रिटिसाइज करेंगे, टांग खींचेंगे, तो क्या मतलब है कि भाई अच्छी सेवा मत करो। मान लो पुजारी जी ने बहुत अच्छा ड्रेस किया है तो हम कहें उसको, उसमें नुक्स निकालें, एनकरेज करने की जगह उसमें नुक्स निकालें, तो अगली बार वो बेचारा अच्छी ड्रेसिंग नहीं करेगा, वो तुम्हें अच्छा ही लगता। या कोई अच्छा भजन गाता है, जो कुछ भी अच्छा करता है, अगर हम अप्रिशिएट नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो। तो कितना नुकसान है हमारे वैष्णव समाज में, कितना नुकसान है कि हम एक्सीलेंस को, ईर्ष्यालु लोग यही चाहते हैं बस सब मीडियोकर रहे, सब समान हो, कोई एक्सेल ना करे। एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, वो कहते हैं कि जो यहां से जब वो जाते हैं ना, केकड़े जाते हैं ना, केकड़े, तो उनको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जो बर्तनों में डालते हैं ना, उसके ढक्कन नहीं होते, बहुत सारे उसमें केकड़े होते हैं। तो पूछा भी ये कैसे, गिर नहीं जाएंगे? इतनी दूर जा रहे हैं, जहाज में लेके जा रहे हो, तो ये उछल के बाहर निकल जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे ये? कहते नहीं, आपको पता नहीं, इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें, तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्या? कि कोई भी केकड़ा बाहर निकलने लगता है ना, टांग खींच लेते हैं उसके नीचे से, दूसरा केकड़ा टांग खींच लेगा। नहीं समझ आई बात? तो बाहर कैसे निकले? किसी को बाहर ही निकलने देते। तो इसी तरह से हमें भी ऐसे वैष्णव समाज में नहीं बनना। कोई भी एक्सेल करने लगे हम टांग खींच लें, भैया एक्सेल क्यों कर रहा है तू? तो ईर्ष्या जो है ये बहुत सीरियस बीमारी है, और ये हमें ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम सब में है ये, क्योंकि इसी कारण से इस संसार में आए हैं। ईर्ष्या जब खत्म हो जाती है तो फिर हम परमहंस बन जाते हैं। परमहंसों में, प्रभुपाद जी में ईर्ष्या नहीं थी। ईर्ष्या खत्म होने का मतलब है परमहंस,
फिर आप सबको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, फिर कोई अपना और पराया नहीं है, सब अपने ही हैं फिर। तो इसीलिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं भगवद गीता से, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो इसके कारण जो है, जो भगवान है या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो छुपा के रखते हैं अपने आप को, बड़े वो ऑर्डिनरी से बिहेव करते हैं। इसलिए गुरु की महिमा, ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटीज की महिमा हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑर्डिनरी की तरह बिहेव करते हैं, ताकि आपकी ईर्ष्या को और हवा ना मिले, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसे भी कहा, ईर्ष्यालु लोगों के लिए उन्होंने ऐसे कहा कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, मैं तो पूर्ण नहीं हूं, सिद्ध नहीं हूं, लेकिन जो मैं संदेश दे रहा हूं वो परफेक्ट है, बस यही मेरा कार्य है। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूं, यहां से मैंने लिया 5,000 रुपया, उनका 5,000 रुपया आपको दे दिया ईमानदारी से, बस मेरा यही कार्य है, मैं तो और कुछ भी नहीं हूं। मैं तो एक बार जैसे उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, तो किसी ने पूछ लिया, प्रभुपाद जी आप कौन से वर्ण के हो? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? मैं सारे इन जो सारे वर्णों का मैं सेवक हूं। तो नहीं, ये वर्ण आश्रम है, उनका सबका सेवक मैं हूं। इसीलिए वो बिहेव करते हैं, ऐसे संसार में रहते हैं, जो जैसे भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, ऐसे भक्त जो हैं अपनी ह्यूमिलिटी के कारण अपने आप को बहुत छुपा के रखते हैं, बड़े एग्जॉल्टेड होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जैसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है, खंबा फाड़ के आ सकते हैं, अभी भी जरूरी नहीं है कि वो तभी आए। प्रहलाद महाराज के लिए अभी भी खंबा फाड़ के आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, किसी के लिए भी आ सकते हैं। भगवान स्वराट है, स्वराट, उनको किसी से कोई आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, ना ही किसी को आंसर, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं, स्वराट है, वो पूर्ण स्वतंत्र है, वो है ना। इसी तरह से उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रिय भक्त होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे पास बैक डोर की है, मैं पीछे से ले जाऊंगा आपको, पिछले दरवाजे से ले जाऊंगा अल्टर पे, यहां से लोग देखते रहेंगे जन्माष्टमी में, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और एक भक्त देखा जी किसी को लेके जा रहा है पिछले डोर से, तो बैकडोर की है, उसके बाद अधिकार है पीछे से जाने का, है ना मोहम्मद प्रभु। तो प्रभुपाद जी के पास बैकडोर की चाबी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग देखेंगे कि ये किस भक्त को लेके जा रहे हैं, किस भक्त को लेके जा रहे हैं ये तो, लेकिन वो देखेंगे प्रभुपाद जी के साथ है तो चुप हो जाएंगे, वो सबके साथ प्रभुपाद जी के साथ, ठीक है, हर एक सारे द्वारपाल सब पता है प्रभुपाद जी के साथ जा रहे हैं। यस, जैसे भगवान स्वराट हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं। इसीलिए इनको समझने के लिए हमें ईर्ष्या से मुक्त होना पड़ेगा। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए हमें ईर्ष्यालु लोगों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ईर्ष्यालु लोगों के पास जाओगे तो ईर्ष्या कंटेमिनेशन है ना, ये जैसे रोग फैलता है ना, संक्रामक रोग, कंटेजियस है। जैसे किसी को मान लो जुकाम हो गया, वायरल हो गया, खांस रहा है, वो खांसता है, वो खांसी के छींटे आपके पास पड़ते हैं, आपको भी वायरल हो जाता है। ऐसे ही जब ईर्ष्यालु लोगों के पास जाएंगे, ईर्ष्यालु लोगों से मेल जोल रखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आपको आप में भी ईर्ष्या का भाव आ जाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहना है और सेवा करनी है। सेवा इसीलिए कहा सेवनोमुख ही जिव्या आदो, भक्ति शुरू ही सेवा से होती है। क्यों? क्योंकि जब जिसकी हम सेवा करेंगे तो फिर ईर्ष्या जाएगी, सेवा करने से ईर्ष्या जाती है।
और प्रभुपाद जी आखिर में जो कह रहे हैं ना, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कह रहे हैं कि उसको पता ही नहीं लगता, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हाँ एनवी है हमारे अंदर। बाकी चीजों से पता लगता है, हमारे में क्रोध है, काम है? लेकिन हमारे में एनवी है ये पता ही नहीं लगता। हमें लगता है कि वो एनवीएस है, मैं थोड़ा, वो एनवीएस है मेरे से, मेरे में थोड़ा है। तो इसीलिए जैसे अगर हम, नारद मुनि जी बता रहे हैं कि कैसे हमें डील करना चाहिए वैष्णव समाज में, जूनियर्स के साथ, अपने बराबर के लोगों के साथ और अपने सीनियर्स के साथ, है ना, कैसे नॉन एनवियस वे में हमें डील करना चाहिए। एनवी जो है सारे रिलेशंस को खा जाती है, खत्म कर देती है। इसीलिए बाहर के समाज में कोई रिलेशन नहीं है, ये सब धोखा है, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कोई किसी का नहीं है। जो कृष्ण का ना हुआ किसी का ना हुआ, कोई ऐसे ही है, ये सब धोखा है, नाटक है सब, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सच बात है बिल्कुल। सब मैं और मेरा बस, मैं और मेरा, तू और तेरा बस, इसमें लगे हुए हैं। ऐसी वो तरह तरह की वो बातें फैली हुई हैं बहुत समाज में, जो है ये करो, वो करो, ये शुभ कार्य करो, ये परोपकार का कार्य करो। कुछ परोपकार नहीं है अगर हम भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े, सब बेकार है। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुना समासते सुरा हरार भक्त से कुतो महद गुना, कुतो महद गुना मनोरथेन आसति भावते बही। मतलब जो भक्त नहीं है उसमें से कैसे गुण हो सकते हैं, कैसे गुण हो सकते हैं समझो। जो भगवान की और जिसने सब कुछ दिया है, हमें सांसें दे रहे हैं, हमें सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, सब ऑर्डर में रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे कि हमारे लिए सारी सुविधाएं दी हुई हैं, उसी को हम भजते नहीं है, उसी को मानते नहीं है, उसी से ईर्ष्या करते हैं हम, उसी को कहते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, उसी की बातों को हम अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण है वो भगवान कृष्ण नहीं है, वो कोई और बोल रहा है, वो तो कोई और है। ये कृष्ण जो है ये तो एक महापुरुष हो सकते हैं, तरह तरह की इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब उसको हम ईर्ष्यावश, ईर्ष्या में ऐसी होता है ना, उसको हम नीचे करना चाहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो जज बन गया, तो उनमें जो कॉमन फ्रेंड था उसने दूसरे को बताया, 3 दोस्त थे जैसे, तो दूसरे को बताया कि वो जज बन गया। वो कहता हो ही नहीं सकता, वो जज कैसे बन सकता है। और मेरे साथ तो वो नंगा घुमा करता था, नाक बहता रहता था, उसको निक्कर भी डालनी नहीं आती थी, वो जज कैसे बन सकता है। मैं खुद देख के आया हूं उसको, मैंने खुद देखा है, हाई कोर्ट की जज की कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। वो कहता है अच्छा तू देख के आया तो देखा होगा कि, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती होगी, ऑनररी बना दिया होगा उसको। ऐसी भगवान के भी, भगवान तो अच्छा, वो भगवान नहीं है, वो तो भगवान कोई और है, तरह तरह की इंटरप्रिटेशन ईर्ष्यावश। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथा रूप जो है वो आपको भगवान देती है, वो भगवान दे सकती है। ईर्ष्या नहीं है ना उसमें। जो ईर्ष्यालु नहीं है वही आपको भक्ति दे सकते हैं, जो ईर्ष्या है वो क्या देंगे भक्ति आपको, वो तो ले लेंगे आपसे कुछ। जैसे नारद मुनि जी बता रहे हैं कि जूनियर्स के साथ सीनियर्स को कंपैशन के साथ व्यवहार करना चाहिए, और इसमें वो 3 लेवल बता रहे हैं, 3 लेवल से आप कंपैशन कर सकते हो। एक तो है कि कंपैशन है ही नहीं, इग्नोर ही करते हो आप, मुझे क्या लेना देना, जैसे है जाए डट्टे खून, मुझे क्या लेना देना, है ना। दूसरा है कंपैशनेट तरीके से उसको आप बताते हो
लेकिन आपका कंपैशन इतना ही है कि आपकी पोजीशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी सीनियरिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऊपर से हाथ देके खींचोगे, ये नहीं कि आप नीचे आ जाओ, ये वो नहीं होने दोगे कभी भी। लेकिन जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो खुद कष्ट सहते हैं दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। ये है जो ईर्ष्या रहित होते हैं। तो कम से कम हम इस लेवल पे तो हों कि हम कंपैशन तो रखें और उनको इस मूड से उनको हम ऊपर उठाने का प्रयास करें। जूनियर्स को कंपैशनेट हमारा होना चाहिए व्यवहार, ना कि हम एक्सप्लॉयटेटिव हों कि हम उनसे सेवा लें और उनको जैसे बाहर की दुनिया में है। और जो बराबर के लोग हैं उसमें भी हमें जैसे मिलते हैं बाहर के लोग, जब बराबर के लोग मिलते हैं तो अपना बोस्ट करते हैं, मैं वो। तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे नहीं होना चाहिए हमें। जो हम अगर बराबर के लोग भी अगर हम मिलें तो कॉम्पिटिटिव वो नहीं होना चाहिए, मूड नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मूड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एनवी जो है वो बहुत ही ज्यादा सारे वातावरण को ये कंटेमिनेट करती है। एनवी जहां नहीं है, वैकुंठा में, भगवान के धाम में, ये एनवी बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है, स्पष्ट नजर आती है। कैसे नजर आती है ही नहीं वहां पे, बाय एब्सेंस। कहते हैं ना, एक इंग्लिश में है ना एक्सप्रेशन, इट इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। है ही नहीं, भगवान के धाम में एनवी है ही नहीं, किसी को एक दूसरे से कोई एनवी नहीं है। ये नहीं है कि जो दास्य रस में है वो सोच रहा है ये तो बड़ा अच्छा है, ये माधुर्य रस में है, मैं दास्य रस में पड़ा हुआ हूं। ना तो उनको उनसे होती है, ना ही अपने जो दास्य रस में सारे हैं जो सेवा कर रहे हैं उनको आपस में ईर्ष्या होती है। इसलिए हमें भी कम से कम वैष्णवों का समाज तो ऐसा हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम इससे मुक्त हों। तभी जो है, जो यहां पे ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि तभी जो है हम अपना भविष्य देख सकते हैं। नहीं तो वही हाल होगा जैसे वो व्यक्ति था, एक ऐसे डाल पे बैठा हुआ है, डाल पे ऐसे बैठा हुआ है और इधर बैठा हुआ है और इधर से कुल्हाड़ी मार रहा है। आप समझ रहे हो, पेड़ की ऐसे, प्रभु जी को नींद आ रही है, हरे कृष्णा, ऐसे जैसे पेड़ है, पेड़ की ऐसे टानी है, तो इधर बैठा हुआ है कोने पे और यहां पे वो काट रहा है। तो एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको कहता है, भैया क्या मूर्खता कर रहा है, गिर जाएगा तू, नीचे गिर जाएगा। तो उसको कहता है, तू ज्योतिषी है क्या, तो भविष्य का पता मैं गिर जाऊंगा। वो थोड़ी देर बाद गिर जाता है। वो कहता है वो तो महान ज्योतिषी था यार। अब बताओ इसमें मूर्खता है क्या, ज्योतिष का कोई सीन है इसमें? मूर्ख है वो, महामूर्ख। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भाई सबने चले जाना है, सब लाइन में खड़े हैं, आज उसका नंबर आ गया, कल मेरा आएगा, फिर पीछे खड़ा है, तो क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो थोड़ी सी जगह के लिए? जब हम आए थे तब हमारा कुछ नहीं था, जब चले जाएंगे तब हमारा कुछ नहीं होगा, तो लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं हम? किंतु वह अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करता है जिससे उसे निरंतर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है क्योंकि वह मात्र अपना समय गवाता है और ईश्वर की भक्ति नहीं समझ पाता। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा, भगवान की सेवा, उसके बदले हम ऐसे बेकार की चीजों के लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। ये मेरा, आप देखो ना समाज में जाके देखो, कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, बड़े अमीर हैं, सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, इतने से टुकड़े के लिए, इतने से टुकड़े के जमीन के लिए उन्होंने कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में करोड़ों रुपए दे दिए दोनों भाइयों ने, करोड़ों रुपए। उसकी उतनी जमीन भी नहीं होगी। सब छोड़ के चले जाए, थोड़े दिनों में वो भी चले जाएंगे, फिर वैसे की वैसी रह गई, सारी चीजें यहीं रह जानी है।
तो क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहें? लेकिन यही है, भौतिक भौतिक चीज यही है। इसीलिए लोगों की अपनी प्राइवेट लाइफ है, मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी प्राइवेट लाइफ में क्यों इंटरफियर कर रहे हो, मेरा मामला है अपना। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति ना करके वो इधर ही भौतिकता में ही उसको एंजॉयमेंट समझ रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ एंजॉयमेंट है नहीं, कुछ नहीं है इसमें एंजॉयमेंट। आखिर में बुआ जी कह रहे हैं, अब भी कुछ अज्ञानी लोग दूसरे अंधे लोगों के पास नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं, फलस्वरूप इन दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। वो भी जिसके पास हम जा रहे हैं नेतृत्व के लिए, जिसके पास जा रहे हैं हम सलाह के लिए, वो भी अंधा है, वो भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो क्या नेतृत्व करेगा आपका? एक बंधा हुआ व्यक्ति जो है, जिसने को ऐसे बांधा हुआ है, वो कैसे आपका बंधन खोल सकता है? या कुछ भी हो। इसीलिए इस श्लोक में हरार भक्तस्य कुतो महत गुना, तो भगवान का भक्त नहीं है, क्या क्या आपका नेतृत्व करेगा, क्या आपको दे सकता है वो? इसीलिए उन्हीं लोगों का हमें संग करना है जो भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनको संग देना है। तो यही श्रील प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं मेनली, कि कैसे हमें भौतिकता से निकल के आध्यात्मिकता में आगे आना है। यही हमारा जो है, यही हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य है। और कोई समय तो अभी है बहुत, और किसी का कोई प्रश्न या कोई चर्चा? प्रश्न है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। तो इनका प्रश्न ये है कि अभी उन्होंने 2 दिन पहले सुना था कि वो राधा रानी की जो सखियां वो ईर्ष्या करती थी, है ना। तो जो आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या है ना, वो पॉजिटिव ईर्ष्या है। पॉजिटिव ईर्ष्या इन द सेंस कि वो चाहती हैं कि हम भी ज्यादा, हम भी सेवा करेंगे, ज्यादा हम भगवान की और सेवा करेंगे, सेवा को कम करें। यहां तो उल्टा है, यहां तो भगवान से दूर जाने की दौड़ है। ईर्ष्या जो आपको भगवान से दूर लेके जा रही है, स्क्रिप्चर से, भगवान से, वैष्णवों से दूर लेके जा रही है। वहां जो ईर्ष्या है वो तो ट्रांसीडेंट, वो तो आपको और पास लेके जाएगी, है ना। वहां पे टांग नहीं खींचते, टांग खींच के नहीं आगे बढ़ना चाहते, उसको आगे बढ़ा के बढ़ना चाहते हैं। जैसे अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैराथन होता है, तो कंपटीशन होता है ना। लेकिन ये अगर हम करें कि उसका स्कोर कम कर दें, उसका स्कोर अपने में ले लें, ये ईर्ष्या है। लेकिन उसको भी बढ़ा के हम भी बढ़ें, उसको भी कहें, उसको भी मोटिवेट करें, उसको भी उत्साहित करें, उसको भी, वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े, ये तो कंपटीशन अच्छा है ना। ये ट्रांसीडेंटल एनवी है। ये तो है ही, सारी चीजें वहां पे भी हैं, लेकिन वहां पे ट्रांसीडेंटल है। वहां पे सारी चीजें ये आनंद को, एक्सटेसी को बढ़ाने वाली हैं, बढ़ाती है। तभी तो प्रभुपाद जी ने यहां भी रखा है ये कंपटीशन। ये वाला कंपटीशन तो अच्छा है, लेकिन इसको कंपटीशन को भी कई बार लोग मेटीरियली ले लेते हैं, वो गलत है। वो इस कंपटीशन को भी मेटीरियली लेना वो गलत है। इसको स्पिरिचुअली लेना चाहिए, आगे उसको आगे बढ़ा के आप बढ़ो। हमारे गुरु महाराज है, सारी जगह जाते हैं, सबको उत्साहित करते हैं। वो खुद भी करते हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन खुद भी उनका स्कोर होता है। मतलब बोलते नहीं है, लेकिन कितने लोगों को खुद उत्साहित करते हैं 1 to 1, है ना। ऐसे हमारे मोहन रूपा को भी देखो, खुद भी करते हैं, वो हजारों लोगों को भी सब जगह जाते हैं, उनको भी टारगेट देंगे, उनको वो उनके स्कोर में नहीं आता।
तो कहने का मतलब है ये ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है, ये दूसरे को भी हम उत्साहित करें, वो खुद भी ना वो आनंद वाला है। तो मटेरियल एनवी नहीं लानी यहां पे, वो डिस्ट्रॉय करेगी, वो हमें दूर लेके जाएगी भगवान से, स्क्रिप्चर से, वैष्णवों से दूर ले जाती है। ठीक है, और उसमें से एनवी भी होता है। वेरी गुड, एनवी भी एक होता है। तो जैसे मतलब लेक्चर्स में मैंने सुना है कि हम एनवी को छोड़ के बाकी सारे अनर्थों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मतलब ऐसे कैसे, जो एनवी भी है वो भी लगभग भगवान से एमिनेट होता है, और उसको छोड़ के हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द एनवी का आपको पता ही नहीं लगता ना, एनवी का ही तो मैंने बताया। एनवी तो आपको लगता ही नहीं, आप एनवी सो पकड़ ही नहीं पाते एनवी को आप, तो कैसे सेवा में लगाओगे आप? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सेवा में लग जाते हैं। कैसे? जैसा आप अभी बता रहे थे कि जो सखियां हैं, गोपियां हैं, वो एनवी को भी लाइक वो ट्रांसडेंटल एनवी करके भगवान की सेवा में। हाँ, दैट्स राइट, बट हम ऐसे नहीं कर सकते ना, उसको ऐसे ट्रांसडेंट नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो एनवी है वो तो क्योंकि ओरिजिनल है ना, वो तो हमारा एक डिफॉल्ट, वो हमारा डिफॉल्ट वो है, तो इसी कारण से तो आ गए हैं। इसी कारण से सारे अवगुण आते हैं, पता है, काम क्रोध सब इसी से आते हैं, एनवी के कारण। काम क्या है? इज ए सटल टाइप ऑफ एनवी। जो हम सेक्स करना चाहते हैं, हम भी क्रिएट करना चाहते हैं। तुम क्रिएटर हो, मैं भी क्रिएटर हूं। तुम क्रिएटर बनते हो ना, क्रिएटर। मैं देखो क्रिएट करके बताता हूं। एक पोस्ट आया, अभी एक पोस्ट आया था, उसमें बताया हुआ है कि एक व्यक्ति है मुसलमान, लंगड़ा है, वो दिखाया हुआ है लंगड़ा है वो, उसकी 17 बीवियां हैं, वो 84 बच्चे पैदा कर दिए हैं उसने, 17 बीवियां। क्या है वो भगवान बनना चाहते, 84 बच्चे। भगवान से थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं हम, लेकिन एनवी के कारण जो है सारी चीजें आती हैं, काम क्रोध सब इसी से निकला है। जो रूट कॉज है वो एनवी है। एनवी के कारण ही कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया। इसी के कारण, एनवी के कारण हम निकाल दिए गए हैं वहां से। भगवान के धाम में एनवी के कारण हमारे में वो इन बिल्ट है अंदर, तो उसको आप इस तरह से नहीं पकड़ पाओगे जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसे कंपटीशन नहीं पकड़ पाओगे आप, अनलेस एंड अनटिल आप भगवान की, गुरु की और वरिष्ठ जनों की शरण ग्रहण करते हो, उनकी गाइडेंस में चलते हो, तब ये धीरे धीरे खत्म होएगी। फिर अपने आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से उनकी गाइडेंस में जो वो कहते हैं वैसे करेंगे तो जाएगी। और किसी का प्रश्न? प्रभु जी, आपने बताया कि जो हमारे अंदर, एक मिनट ये हाँ, आपने बताया कि जो हमारे अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छाएं होती है वो भगवान के प्रति एनवीएस, एक प्रकार से एनवी ही है। तो उस मटेरियल डिजायर्स जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? आई मीन, कैन यू टेल मी द वेज दैट वी कैन? भगवान की सेवा में लग के, भगवान की सेवा मैंने बताया ना, जिससे आप ईर्ष्या करते हो उसकी जब सेवा करोगे तो फिर वो जाएगी। जिव्या को भगवान की सेवा में लगाओ, प्रसाद लो, भगवान का नाम लो जिव्या से, सारी सेंसेस को लगाओ, मन को लगाओ, हृदय को लगाओ, हृदय से भगवान को प्रार्थना करो, है? और ऐसा संग रखो, ऐसे लोगों के संग में रहो जिनमें भगवान के प्रति भक्ति है, और आप उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ प्रभु जी। अन्य देवी देवताओं की पाठ पूजा का अनुमोदन नहीं है, तो इसका थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। अनुमोदन शायद भगवान भगवद गीता में खुद कह रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष। मनीष जी बैठिए, थैंक यू। तो मनीष जी, भगवान खुद कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्पज्ञ है, वो सुमेध सा नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो व्यक्ति।
क्यों? क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि देवी देवता भी एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या, सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के अंडर हैं, भगवान के ही कंट्रोल में है वो सारे के सारे देवी देवता। तो जो कुछ वो भी देते हैं वो भगवान के ही थ्रू आ रहा है ना। तो जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो जो भी दे सकते हैं आपको वो यहीं की चीजें दे सकते हैं, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते। देवी देवताओं को पूजा करना ऐसे ही है कि जैसे मान लो कोई जेल में हो और उस जेल में मान लो राजा आ जाता है और राजा उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए, तो वो मांगेगे मुझे साबुन दे दो, एक ही साबुन मिलता है, चलो इसको 2 साबुन दे दो, मुझे कंबल दे दो, एक ही कंबल है, चलो इसको 2 कंबल, ऐसे देता जाए। तो वो राजा की शक्ति को नहीं जानता ना, वो तो कोई भी दे देगा, जेलर भी दे देगा, तो हमें कोई भी दे देगा। लेकिन राजा तो आपको मुक्त कर सकता है। वो तो राजा को कहो राजा जी आप तो राजा हो, आपने तो कानून बनाया, मुझे छोड़ दो, आप आए हो मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मेरे जुल्म को, कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी वहां ये लिख रहे हैं कि अनुमोदन नहीं है कि फायदा क्या होगा, आपको यहीं की सुविधाएं मिलेगी, आप जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से थोड़ा छूट सकते हो, वो तो भगवान ही छुड़ा सकते हैं आपको। ऐसा कृष्ण ने खुद कहा है हमारी भगवत गीता में ही। हाँ, कृष्ण भगवान ने खुद ही बोला है कि ना हाँ जी किसी अन्य जो भी पाठ पूछा कि अनुमोदन नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आई थिंक इसीलिए ना, क्योंकि आप यहाँ की सुविधाएं क्यों मांग रहे हो? ये जो संसार है इसमें सारे के सारे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो अमीर आदमी है वो भी तो, जैसे अभी यहाँ का आपको पता है अमीरों को सबसे ज्यादा यही मुसीबत होती है, बेचारे कहीं जा नहीं पाते, सारे ईर्ष्या करते हैं उनसे, ईर्ष्यालुओं से घिरे रहते हैं। जितना अमीर होता है ना आदमी वो सारे ईर्ष्यालुओं से घिरा रहता है, वो सारे देखते हैं उसकी ईर्ष्या से देखते हैं सब। इसीलिए कोई अगर भक्त आता है, शुद्ध भक्त मिलता है, तो उनको इतना सुकून मिलता है कि जैसे मरुस्थल में किसी को तो 2 बूंद पानी मिल गई हो, क्योंकि उनके आसपास रहते ही सारे जितने आप आगे आगे जो सो कॉल्ड उन्नति है ना, सो कॉल्ड उन्नति किसी चीज में भी, जैसे ही उस लैडर पे चढ़ोगे ना आपका सर्कल ईर्ष्यालु लोगों से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हो आप, समझ रहे हो आप? इसलिए स्ट्रेस में आए तो फायदा क्या, इन चीजों से लेने का क्या फायदा? आप और मुसीबत में फंस रहे हो और फंसते जा रहे हो दलदल में। कोई भी सो कॉल्ड भौतिकता में उन्नति जो है वो आपको फंसाएगी, तो क्या फायदा मांगने का? देवी देवता तो यही दे सकते हैं आपको, देवी देवताओं से ये तो ले नहीं सकते कि हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा में, उनके पास ताकत ही नहीं है। इसलिए अनुमोदन नहीं किया गया कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसको व्यर्थ हो जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यर्थ को गवा रहे हो, तो टाइम वेस्टेज है। तो ऐसा व्यक्ति मूढ़ है क्योंकि वह मात्र अपना समय गवाता है। तो समय गवा रहे हैं फिर हम, अगर हमने मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया जानिया भूजिया विष खाइनु, विष खा रहे हैं हम लोग। मनुष्य जन्म पा के भी हम राधा कृष्ण को भज नहीं रहे। इसलिए कहा है कि क्यों समय क्यों गवाएं। ठीक है, और किसी का प्रश्न? हाँ जी प्रभु जी, इनको माइक दो। क्या नाम है प्रभु जी आपका? सचिनंदन प्रसाद दास। सचिनंदन, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान के धाम में एनवी नहीं है, मगर जीव इस भौतिक संसार में आता है एनवी के कारण ही, तो कैसे लोग मतलब वहाँ पे सेवा करते करते एनवी आ जाती है, या मतलब बताएंगे प्रभु जी इसके बारे में? पोटेंशियल तो है ना, एनवी का पोटेंशियल तो है। हम एक हम भी तो, हम इंडिविजुअल है ना, हम भी भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होते हुए जैसे भगवान है, उसका अंश होने के कारण हमारे में भी वो पोटेंशियल ही तो है ना, कि हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं, हम भी एक होना चाहते हैं। पोटेंशियली वहां पे वो होता है, पोटेंशियली हम लोगों में ये रहती है। कभी भी इच्छा शक्ति तो है ना हमारे में, इच्छा तो है ना, इच्छा तो कर सकते हैं। इच्छा थोड़ा खत्म हो गई हमारी, हम कोई स्टोन थोड़ा इच्छा शक्ति कर सकते हैं, है ना। तो
तो वही ये तो बड़ा पॉपुलर था प्रश्न, जीव गिरा क्यों? अगर यहाँ भगवद्गीता में कह रहे हैं एक बार वहां चला जाता है तो कोई आता नहीं तो कैसे आ गया? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल वाला प्रश्न है। हालांकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले निकल तो जाओ, फिर सोचना क्यों गिरे थे। निकल तो जाओ पहले है ना। तो कहने का मतलब है कि अब जो भी है अब निकले तो सही यहां से। प्रैक्टिकली देखें ना हम लोग, ये प्रश्न के ऊपर तो कितनी मर्जी चर्चा कर लो। कहने का अर्थ यही है कि पोटेंसी तो है ना। जैसे कोई मान लो जेल में जाता है और जेल में बहुत अच्छी तरह से वो चक्की पीसता है, कष्ट पाता है और बाहर आ जाता है। अब वो चाहे तो फिर जा सकता है अंदर, क्यों नहीं जा सकता? ऐसा सोचा जाता है कि जाएगा नहीं। और भगवान भगवद्गीता में कह रहे हैं कि हाँ अब एक बार तो आ गए हो, लेकिन अब जाओगे तो फिर अब नहीं आओगे वापस। ठीक है। और हाँ जी प्रभु जी। माइक देना, माइक देना थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कई बार हम संघ में सेवा करते हैं कहीं पे, जैसे नाम हटाओ या कहीं पे भी, तो कई बार आपके साथ में कुछ ऐसा किया जा रहा हो किसी के जरिए कि ऑटोमेटिकली उसके प्रति कुछ ना कुछ ऐसे द्वेष भाव पैदा होने लगे, तो उस समय हम कैसे बचें प्रभु जी उस अवस्था में? यही तो है, यही तो करना है हमें। इसी में तो एडवांसमेंट है, यही तो एडवांस आपको तो ये टेस्ट में डाल दिया गया ना। आपका प्रश्न इस तरह से है कि प्रभु जी हमने 3 महीने 4 महीने पढ़ाई की, सब कुछ की, अब टेस्ट में क्वेश्चन आ गया तो कैसे आंसर करें? ये तो आंसर करोगे तभी तो पास होगे। मतलब वहीं पे तो आपकी टॉलरेंस, ये सारी टेस्ट हो रही है। आप ये सोचो कि भगवान जो हैं वो देख रहे हैं सब कुछ। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अगर ये मेरे से ऐसे व्यवहार कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, लेकिन मैंने नैले पे दहला नहीं मारना। हम नैले पे दहला मारना चाहते हैं ना, है ना। तो और हमें देखना है कि ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है मेरे अंदर जो द्वेष भावना आ रही है, या मेरे अंदर ये कारण नहीं है, मेरे अंदर है ही वो भावना। वो भावना है ना। जैसे लकड़ी में आग होती है, ये नहीं है कि दिया सलाई उसको आग देती है। लकड़ी में आग होती है, बस वो आग के संपर्क में आके उसकी आग भभक उठती है। इस तरह से द्वेष, ये सारी चीजें, इमोशंस हमारे में हैं। वो सिचुएशन आई और भभक उड़ी, उसी में तो हमें टॉलरेट करना है। वही तो टेस्ट है हमारा। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि हमारी टॉलरेंस का लेवल बढ़े, उसको बढ़ाना है। वो टेस्ट डाला है भगवान ने आपको ना। वो टेस्ट में पास हो जाओ तो आप दूसरी क्लास में आ जाओगे। जैसे मान लो आध्यात्मिक दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से आप 5वीं क्लास में हो मान लो, तो वो टेस्ट आ गया, आप वो पास कर गए। अब भगवान ने 6ठी क्लास में डाल दिया आपको। आप रियलाइज करोगे, देखो मैं 6ठी क्लास में आ गया। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न? ओ ऋषि कुमार बाबू, आपको तो कुछ कमेंट करना चाहिए। देना, माइक देना। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके आदेश अनुसार पहले कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लेक्चर के लिए, प्रवचन के लिए। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल प्रवचन था। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपने समझाया कि किस प्रकार एनवी हम सब में है और हम सब मूर्ख हैं। वो तो आपने पहले भी कई बार मुझे समझाया था कि मैं मूर्ख हूँ, अभी तो क्लियर है। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी की एक दृष्टिकोण है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये सही है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था आपने एनवी के बारे में, हाउ टू एंगेज एनवी इन कृष्णा सर्विस। आई हैव फॉरवर्डेड यू दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो। तो उसमें लिखा है कि श्रीला प्रभुपाद सेज दैट एनवी मीन्स इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। तो आपने अपने लेक्चर में उसका आंसर दे दिया था, तो इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि परोक्ष रूपेण जो अनुमोदन है, तो किसी व्यक्ति से अगर द्वेष है या कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में अगर हम द्वेष लगे तो तुरंत उनका गुणगान करें,
तो ये आपने ये पॉइंट बताया था, तो आई जस्ट वांट, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या इसका आंसर नहीं आपने पहले दे दिया था प्रवचन में, बिकॉज महाप्रभु भी यही बोलते हैं कि जिस मुंह से विष निकलता है उसी मुंह से अमृत का पान करना चाहिए। तो एंगेजिंग इन एनवी इन सर्विस ऑफ अदर पीपल मीन्स इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन, किसी के प्रति कुछ एनवी है तो एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस इज टू glorify that person. That will तो क्या diminish. this is the right understanding? I just want to Yes, know. very right. Right understanding. That will diminish the envy, ना. That is why तभी तो श्रील प्रभुपाद जी हमें भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं ना। तो भगवान से ईर्ष्या है, तो सेवा करेंगे तो ईर्ष्या जाएगी। इसीलिए सारे प्रभुपाद जी भी एंगेज करते हैं सेवा में ना। सारे जन्माष्टमी का इतना बड़ा उत्सव, इतने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, एंगेज करने के लिए तो कर रहे हैं, क्योंकि सेवा में एंगेज होएंगे तो एनवी कम होएगी, डिमिनिश होएगी। जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतनी जो है हमारी एनवी खत्म हो जाएगी, और जब एनवी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नील हो जाएगी, तो वो सीन ही अलग है, वो सीन ही अलग है बिल्कुल। फिर हम अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं। एनवी के कारण हम क्या, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं और मेरा, ये एनवी है जो है। फिर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, है ना। अब हम हमारे गुरु महाराज हिंदुलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे कभी कितनी सारी उनको प्रॉब्लम्स हैं पर्सनली, उनके शरीर को लेके। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो कभी वो जिक्र ही नहीं करते, इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं करते, दूसरों की सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते, क्योंकि सीनियर लगा है उनका, वो है, उनको अपना सारा सीन बदल गया बिल्कुल। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार, इन्हीं में चले गया हूँ। ये सिचुएशन आ जाती है जब ईर्ष्या खत्म है। ईर्ष्या के कारण मेरा क्या होगा इसमें, मैं कहाँ पे हूँ इसमें, ये फोटो में मैं कहाँ हूँ, अच्छा ये फोटो डाली ही नहीं है आपने जिसमें मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो अच्छा सेंटर में नहीं हूँ, कहीं तो होना चाहिए, कहीं नहीं डाला आपने। ये ईर्ष्या है ना, ये खत्म हो जाती है तो सीन बिल्कुल बदल जाता है, फिर बहुत सीन बदल जाता है। हमारा ही सीन बदल जाता है, दुनिया का सीन तो बदलता ही, हमारा भी सीन बदल जाता है। थैंक यू for the answer. थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की, His Grace Krishna Priya Prabhu ki